मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग यश। फटाफट आ जाइए सारे बच्चे। किरण जाट गुड मॉर्निंग। अभिषेक, अमन, अर्जुन, आशा, रिंकी, मनोहर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी का गुड मॉर्निंग। बेटा टॉपिक हमारे चल रहे थे, उसमें आज थोड़ा चेंज है टॉपिक में। मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, देखिए राइटिंग सेक्शन में टॉपिक चेंज कर दिया। गुड मॉर्निंग। वो है लेटर। तो एक बच्चा बताएगा मुझे, ललिता जांगीर, बेटा ये बताओ मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो क्या क्या टॉपिक पढ़ाया आपको? ओनली ललिता बताएगी। पोस्टर और स्पीच। पोस्टर और स्पीच में पोस्टर कितने हो गए हमारे? बेटा पोस्टर कौन कौन से कितने हो गए? हमने कितने पोस्टर जाने? 3 हो गए सर। वेरी गुड। हरीश आप बताओ, हरीश कौन कौन से पोस्टर पढ़े हमने? सेव वाटर, सेव ट्री, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर। तो देखो ये 3 पोस्टर जो हमने पढ़े थे, इन पोस्टर में और भी हमारे बहुत सारे पोस्टर्स हैं, जैसे पॉलीथीन बैग में है, क्लीन इंडिया कैंपेन है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया है कि पोस्टर इस तरह से हमें बनाना है। साथ ही साथ एक बात और मैंने बताया था कि जितने पोस्टर हैं उतने ही हमारे स्पीच तैयार होते हैं। बताया था ना आपको हरीश? यस सर। ओके, वॉइस म्यूट कर लो और मुझे सुनो। कॉपी पेन लेके बैठना। हमारा आज का टॉपिक है, अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, 2 मिनट आप कनेक्ट होते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए राइटिंग सेक्शन में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेटर है। लेटर वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे आज। और इस पार्ट में बेटा आप एक बात ध्यान रखिएगा, लेटर हमारे सिलेबस में आपने वैसे 11th में जाना होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि लेटर जो है वो हमारे 3 तरह के लेटर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मेन तो 3 टाइप के हैं। एक तो है सारे, आवाज नहीं करना, आपको बोलना किसी को नहीं है बेटा, आप समझना है मुझे, केवल मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उस बात को समझना है। वैसे लेटर होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, बेसिकली हम मान के चलते हैं हमारे लेटर फॉर्मल है सारे के सारे। और फॉर्मल लेटर में जो लेटर हैं हमारे, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, फॉर्मल सारे ही फॉर्मल है। तो पहला जो फॉर्मल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो बच्चों ये है कंप्लेंट लेटर का, कंप्लेंट लेटर, यानी जितनी भी कंप्लेंट्स होती है सोसाइटी कंप्लेंट के रिलेटेड बताएंगे। आपने पहले पढ़ रखा होगा जैसे इंसेनेटरी कंडीशन का है, पुअर लाइटिंग है, वाइन शॉप है, और भी जैसे मान लो कोई कहीं पे थेफ्ट चोरियां हो रही है उस चीज को लेकर के। आजाद सिंह वॉइस को म्यूट कर लो बेटा, आजाद। तो कंप्लेन लेटर है हमारा पार्ट। और दूसरे टाइप का जो लेटर है वो है जॉब एप्लीकेशन। बच्चों जॉब एप्लीकेशन कहो या जॉब लेटर भी कह सकते हो इसको। हम जॉब एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे, जो का हमारा आज का टॉपिक भी होगा स्पेशल, क्योंकि इसमें एक ही पढ़ना है और सारे टॉपिक जो है बेटा। यस सर तो बोल रहे हो आजाद सिंह, लेकिन वॉइस आपने म्यूट नहीं की है। नाउ यू हैव टू म्यूट योर वॉइस, म्यूट ऑल। तो देखो बच्चों बात यह है कि जॉब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, कंप्लेन लेटर बाद में पढ़ेंगे कंप्लेंट सोसाइटी का है, स्कूल का है, सारा पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं एक टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा, वो आपको पढ़ाना चाहूँगा जॉब एप्लीकेशन का। तीसरे टाइप का जो लेटर है बच्चों हमारे,
वो है बिजनेस लेटर। बच्चों बिजनेस लेटर, यहाँ पर हम कंप्लेन लेटर पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ेंगे, और जितनी भी कंप्लेंट होगी दुनिया की वो सारी की सारी इनमें आ जाएगी। जॉब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे बच्चों 1, तो जितनी भी जॉब होगी चपरासी से लेकर के मैनेजर तक, समझ रहे हो ना, चपरासी से लेकर के मतलब कहते हैं ना 4th ग्रेड से लेकर के टॉप ग्रेड तक की जितनी भी पोस्ट होगी वो पोस्ट हम जॉब एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। और बिजनेस लेटर हम पढ़ेंगे बच्चों, वो 4 पढ़ेंगे। हमारे 4 ऐसे पैटर्न है बिजनेस लेटर के जिसमें हमारा टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें आपने एक चीज नहीं बताई कि पहले तो ये बता देते कि इतने वर्ड्स होते हैं, इतने मार्क्स होते हैं, तो वही बात बता देता हूँ मैं आपको। बच्चों देखो इसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो है 100। इसमें जो है आपको टाइम लगाना है वो लगाना है 15 मिनट 15 मिनट्स। और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बच्चों इसमें मार्क्स जो हैं वो है 7 मार्क्स। 7 नंबर का टॉपिक है फोटोशॉप नहीं आ रही है बेटा, सब फोटोशॉप आ जाएगी। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है बेटा, और बच्चों को भी तो दिख रहा है, आ जाएगी। अभी थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा ऐसा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश का मौसम हो रहा है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप में, हो जाएगा। मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, जहाँ तक मुझे लगता है सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी अच्छे से, तो आप मुझे सुने जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको एक बात आप दोबारा सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, आपके पहले से करे हुए होंगे, नहीं है तो मैं करा रहा हूँ आपको, टॉपिक सारे कराऊंगा। 2 टॉपिक मैंने करवा दिया है, एक तो मैंने बच्चों आपको करवा दिया है स्पीच, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक मैंने करा दिया बच्चों आपको पोस्टर, इसकी भी आपको बार बार जो है प्रैक्टिस करनी है। स्पीच और पोस्टर के बाद में एक टॉपिक इतना अच्छा लेके चल रहा हूँ आपके लिए, जो टॉपिक जॉब एप्लीकेशन का होगा। तो एक बार अपनी कॉपी में आप इसे लिख लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में लेटर लिया हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे राइटिंग सेक्शन ही चल रहे हैं, कंपोजिशन पार्ट ही चल रहा है, इसको आप कंपोजिशन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोजिशन, कंपोज करते हैं इसको। ये फॉर्मल लेटर हमारे हैं, 3 तरह के लेटर हैं हमारे, कंप्लेन लेटर, जॉब लेटर, बिजनेस लेटर। इसमें हमें वर्ड लिमिटेशन जो लेके चलनी है वो 100 होगी, टाइम लिमिटेशन 15 मिनट, एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बोर्ड वो होंगे हमारे 7 मार्क्स का। तो आप एक बार लिख लीजिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हमने कर लिया है, वी हैव डन, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। कर लिए सर। हाँ किशन तू बेटा बहुत एडवांस है, बहुत जल्दी लिखता है बेटा, इंटेलिजेंट हो गया। लिख लिए सारे बच्चे, लिख लीजिए। अभी देखो आजाद सिंह कह रहा है सर अभी थोड़ा टाइम दो मैं लिख रहा हूँ, लिख लो आजाद। ललिता जहांगीर आई हैव डन सर, कर लिया। यस मालपानी, यस हितेश वेरी गुड, शाबाश बेटा। आशा सैनी यस। ये तो सिर्फ टॉपिक के नाम है बच्चों, अब मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो टॉपिक ही पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। फोटो साफ ही नहीं करी साफ नहीं दिख रहा आपको? सर, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। धुंधला दिख रहा है? सही से बोलो। आजाद नाम, आज नाम तो आजाद सिंह लिखा हुआ है बच्चों, आपका नाम पता नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा क्या? सर बोर्ड में कुछ दिख रहा ही नहीं है। बेटा अभिषेक आप सबको औरों को दिख रहा है क्या? कार्तिक, किरण? यस सर दिख रहा है। यस सर। देखो बच्चों, और बच्चों यस सर। हाँ वेरी गुड, जितेंद्र यादव, अमित, राहुल, इन सबको ठीक दिख रहा है। तो देखो बेटा आपका हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप उसको देखो, थोड़ा नोट कीजिए, एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर के फिर कनेक्ट हो जाइए आप।
आप एक बार उसे बैक जाके फिर वापस से उसी यूजर आईडी पे क्लिक करके फिर से कनेक्ट हो जाइए, हो सकता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाए बेटा। समझ गए आजाद? मिटा रहा हूं मैं इसको और फिर हमारा शुरू करते हैं टॉपिक में आगे क्या करना है। जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये एज ए पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें पैटर्न की जगह हमें 10 लेटर लिखवा देते हैं। अब एक तो बड़ी मुश्किल से याद होता है, तो 10 को कैसे याद करें गुरुजी? तो बच्चों आपके लिए जो है मैं ऐसा पैटर्न बना रहा हूँ इसका, जॉब एप्लीकेशन का। जितनी भी जॉब आएगी किसी भी ग्रेड को लेकर के, वो सभी ग्रेड में ये अप्लाई हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझना है, साथ ही साथ जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसा आपको जो है लिखना है। तो देखो टॉपिक का नाम मैं थोड़ा साइड में लिखूंगा, आप समझना। लेटर में हम लोग लिख रहे हैं, और लेटर में जो है वो है हमारा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, इसका एक फॉर्मेट बनाऊंगा बहुत अच्छा, आप मेरे साथ साथ बनाना। मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, आधा आधा, ताकि आपको ये एक टॉपिक एक में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इधर लिखूंगा और थोड़ा इधर लिखूंगा। तो पहले देखो बात होती है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, आपको इस बात पे बाद में ध्यान लगाना है। पहले मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ, आपको उसको समझना है, फिर पूरी बातें समझाऊंगा, एक एक लाइन समझाऊंगा, एक एक अक्षर समझाऊंगा आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात होती है इसके अंदर कि सर इसको बनाना कैसे होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हम किसी टॉपिक को किस तरह से अप्लाई करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर जो किसी पोस्ट के लिए होगा तो उसके लिए हमें क्या चेंज करेंगे, वो सारी बातें आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप मेरे साथ साथ जो है आप लिखते रहिए, फिर कनेक्टिविटी रहिए, और साथ साथ में जो बता रहा हूँ उसको लिखूँ, कॉपी करिए आप, ठीक है सारे बच्चे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 21 राजा पार्क जयपुर, 21 राजा पार्क जयपुर। फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर जगह छोड़ देनी है और नीचे लिखना है द मैनेजर। द मैनेजर के बाद में मैं किसी कंपनी को लेकर के मैं बात करूँगा। यहाँ पर पहले कोई भी कंपनी हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द EARTH अर्थ एंड कंपनी। जैसे किसी कंपनी में कोई पोस्ट निकली हुई है। सर डेट तो नहीं लिखे? क्या डेट तो नहीं लिखे बीच अंदर? सारी बात बताऊँ, डेट भी बताऊंगा बेटा, डेट भी कहूंगा मैं, कहाँ लगानी है कैसे लगानी है। आप एक बार इसको लिखो तो सही। आप लिखे क्या सर द अर्थ के आगे क्या लिखा हुआ? थोड़ा धीरे बोलो। यहाँ पे लिखा है द अर्थ एंड कंपनी, द अर्थ एंड कंपनी। जैसे मैंने यहाँ जगह छोड़ा है वहां आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने जगह छोड़ा है यहाँ पर, आप यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ करके लिखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट भी आ जाएगी। सारी बात मैंने क्या बताया, मैं एक एक शब्द आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख रहा हूँ, आपको उसको लिखना है, ठीक है। आजाद, कनेक्टिविटी ठीक है अब आपकी? नो सर। आप लिखो मेरे साथ साथ, लिखते रहो। द मैनेजर द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखना है, दिख रहा है ना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर स्पेस कर रहा हूँ,
फिर उसके बाद जो है इसके जस्ट नीचे आप लिख दीजिए सर। सर लिखने के बाद सर के जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है, जैसा मैं लिख रहा हूं, इन रेस्पॉन्स टू योर। सर हाँ बेटा, क्या कह रहे हो सर बोलो। ये एप्लीकेशन ये क्या लिखा हुआ आ गया सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में डैश लगा के, सब्जेक्ट में डैश लगा के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद खालिस्तान छोड़ा हुआ है, किस पोस्ट के लिए होगा उसका नाम हम आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा है सर इन रेस्पॉन्स टू योर, इन लिखा है मैंने, इन IN, क्लियर दिख जाएगा आपको। मैं वैसे देख के लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है, आपको भी मुझे लगता है पूरा ऐसे ही दिख रहा होगा जैसा मुझे दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बीच में, पहले आप लिखते चलो। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, in response to your advertisement in दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर ऑन डेटेड। अब बात आती है डेट की, तो देखो यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है। यहाँ पर सपोज करो कि मैं ये एप्लीकेशन आज ही लिख रहा हूँ, सपोज करो कि मैं आज लिख रहा हूँ और आज डेट है 26 है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 21 राजा पार्क जयपुर और यहाँ कर दिया 26 जून और 2021। तो यहाँ पर क्या डेट डालूंगा सर मैं, तो आप देखिए सभी ध्यान देना, यहाँ 26 तारीख को मैं लिख रहा हूँ तो विज्ञापन पहले ही आया होगा, हो सकता है 15 जून को आया हो सकता है 20 जून को आया हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 जून 2021। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड 20 जून 2021। फिर है फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जैसी पोस्ट होगी उसका नाम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पेस मैंने छोड़ा है वैसे क्या करना है बच्चों, आपको स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू सबमिट, I want to submit my candidature, I want to submit my candidature। अब मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा, वैसे दिख जाएगा, एक लाइन और आ जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा है लेटर ये, रिज्यूम भी लिखेंगे इसमें। I want to submit my candidature for the same post, for the same post। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा कि इसमें जो है इसका मीनिंग क्या होता है, कि सर इसका मतलब क्या होगा कि आई वांट टू सबमिट माय कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ, द फॉलोइंग खत्म होने चाहिए, रख जा। क्लियर दिख रहा है आपको? अदिति, अमन, बेटा क्लियर दिख रहा है? यस सर। सर फोटो साफ नहीं आ रही है। आजाद सिंह बेटा आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है मौसम की वजह से, और बाकी सारे बच्चों को तो क्लियर दिख रहा है। फोटो क्लियर नहीं दिख रही तो मेरी आवाज को सुन करके आप लिख सकते हैं।
ठीक है, देखो बाकी सारे बच्चे जो है अदिति जहांगीर है और जो मैसेज डाल रहे हैं उनका क्लियर आ रहा है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखो आगे लिखते हैं। मैंने लिखा द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ description of my qualification and education. Qualification and education. अब बात आती है कि सर ये क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अभी जॉब एप्लीकेशन है। ये जॉब एप्लीकेशन का मतलब आप सभी समझते होंगे, किसी कंपनी में हम जब अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में जब हम अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें हमारा रिज्यूम ले जाना होता है। तो कोई तो 1 पेज में लेके जाता है, कोई 5 पेज में लिख करके लाता है, कोई 10 पेज में लिख करके लाता है, ये अपने अकॉर्डिंग है। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ताकि हमें पूरे के पूरे 7 नंबर जो है वो मिल जाए। समझ गए मेरे कहने का मतलब? हमें 7 नंबर चाहिए, हमें जॉब नहीं चाहिए, जॉब तो मिल जाएगी। हमारे अगर एग्जाम में आता है ये टॉपिक, तो हमें तो सर 7 नंबर चाहिए ही चाहिए। समझ गए होंगे? यस। तो मैंने लिखा द फॉलोइंग इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा रिज्यूम, हमारा बायोडाटा। कैसे? शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर नेम, उसके बाद आपको जगह छोड़ देनी है। ये अभी मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा हूँ आपको, यहाँ फिल करेंगे हम इसको। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद DOB, जो जरूरत है उनको मैं पहले लिख रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी जो है सैलरी, और लास्ट में जो है हम लिख देंगे रेफरेंस। अब देखो बच्चों, एक बात सुनना, ये तो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं 5-6 पॉइंट। इसमें हॉबी, लैंग्वेज, इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या हॉबी क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका इम्पोर्टेंट खेल क्या है। ये एक बायोडाटा बहुत बड़ा होता है, एक स्किल होता है अपने बारे में बताने का। हम तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी हैव टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू जॉब एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर हमें करना क्या है आगे। अब आपने ये फिल कर देना है जैसा कि क्वेश्चन बता देगा कि किस में क्या आना है, किस में क्या लिखेंगे। 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे लिख रहे हो आप लोग सभी? हाँ, लिखते रहो, फिर मैं समझाऊंगा आपको। प्रॉपर जो है प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग समझ में नहीं आए, देन मुझसे पूछ लेना आप। फिर मैं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होती है, और डिक्लेरेशन में आप लोग अपने बारे में बताते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आप क्या करना चाहते हैं। लिख लो, फटाफट लिख लो। क्लियर दिखेगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक लिख लो, अभी जगह है, मैं आगे और लिखूंगा। एक बार आप लिख लो, आपका ध्यान लिखने में जा रहा है सारे बच्चों का, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, साइड में भी हो जाता हूँ, आप लोग लिख पाओ ताकि। लिख लिया सर। वेरी गुड। मैसेज डाल दो आप तो, यस बोलने के बजाय मैसेज डाल दो, मैसेज पढ़ लूंगा मैं, फिर मैं आगे लिखता हूँ।
गुड हितेश, वेरी गुड। ओके, चलो आगे लिखता हूँ। जस्ट नीचे लाइन में लिखेंगे आई एम अ यंग मैन, आई एम अ यंग मैन, ये लड़के के लिए है, लड़की होगी तो यंग वुमन कर देगी, दोनों में से एक आ जाएगा। आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, आई एम अ यंग मैन विद ड्रीम एंड ड्राइव, आई एम ए हार्ड वर्कर, ए हार्ड वर्कर, सबका मतलब बताऊंगा मैं आपको। आई एम ए हार्ड वर्कर, आई लाइक टू मीट, I like to meet challenges, I like to meet challenges if given a chance, if given a chance, I promise, I promise to serve your concern with the assets, the assets, ASSETS, with the assets, और लास्ट में लिख देंगे yours, थैंकिंग यू लिख दो पहले तो, थैंकिंग यू और योर्स करके YOURS और नीचे अपना नाम लिख देना है। तो ये है बच्चों हमारा एक फॉर्मेट, जॉब एप्लीकेशन का एक पैटर्न है। आप फटाफट से इसको लिख लीजिए। हमारे पास हमारी क्लास के अभी 10 मिनट बाकी है, मैं आपको इसको समझा दूंगा। 2 मिनट में आपको और दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। सर टैंक्स के नीचे क्या? किसके नीचे? थैंकिंग योर, इस वाली लाइन में नीचे ही नीचे सबसे आखिरी में थैंकिंग यू योर्स, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स है ये YOURS, योर्स नहीं आपका, जैसे बोलते हैं लास्ट में जा करके, तो योर्स लिखा है मैंने अकेला, योर्स कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ओके सर, हो गया पूरा। हाँ लिख लो और बच्चे लिख लो। यह पैटर्न आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ढंग से तरीके से जो है सभी बच्चों को। इसमें आपको किस तरह से क्या करना है मैं बताऊंगा अभी। देखो बच्चों, जो चेंज होने वाली चीजें हैं इसमें, जो टॉपिक्स या वर्ड्स जो चेंज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। देखो एक तो एड्रेस आ जाता है हमारा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। उसके बाद जो मैनेजर वाला है, इसकी जगह कोई स्कूल का भी हो सकता है एड्रेस, द प्रिंसिपल मेहता स्कूल जयपुर, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको और कुछ नहीं बदलना, आपको सिर्फ पोस्ट का नाम लिखना है और जिस तरह की पोस्ट होती है, ओके बेटा साइड में ही हूँ, जिस तरह की पोस्ट होती है उस तरह की हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी एजुकेशन हमें लिखनी पड़ती है। ये जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ACCORDING, आपको लिखना नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि एजुकेशन हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी। आपको अगर हिंदी का टीचर के लिए पोस्ट निकला है तो आप हिंदी का टीचर बन के ही जाएंगे, वहाँ पर हिंदी की आपको जो है वो दिखानी पड़ेगी। इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि कुछ और आप उसमें लेकर के जाओ। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, तो मैं समझा दूं।
ओके, जितेंद्र यादव, Yes, sir. अमित यादव, राहुल नहीं यादव, सर, सभी यादव एंड फैमिली ने लिख लिया है। नहीं अर्जुन, लिखा सर। ओके, हितेश डन। आजाद बेटा आप थोड़ा धीरे लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वेरी गुड। आशा, यस सर। देखो एक बात बता देता हूँ, अभी अगर हमारी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, मतलब कनेक्शन टूट जाए, तो मैं वापस कनेक्ट होऊंगा, रिकनेक्ट करूंगा, तो आप जाना नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं क्लास पूरी हो गई ऐसे उठ के चले जाओ। अगर बीच में छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं वापस कनेक्ट करूंगा आपको। आप जितने बच्चे हैं, अभी जितने बच्चे कनेक्ट हो रखे हैं 40-45 बच्चे, वो सारे कनेक्ट रहें, मोबाइल छोड़ के नहीं जाए, वापस से उसको रिकनेक्ट करें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। समझा दो फिर। अब देखो इसका पहले समझना हिंदी में मीनिंग और साथ में क्या है। देखो कोई भी जो पोस्ट होती है बच्चों, वो हमें कैसे मालूम चलता है, उसका कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई ना कोई मीडियम होता है। और हमने मीडियम किसको माना है? हमारे न्यूज़पेपर को माना है। हमने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, उनको हमने माना है। देखो लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, ये लो बेटा, यहाँ से बता रहा हूँ। इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है संदर्भ में, टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में, जो किस में आया? इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड 20 जून 2021। 20 जून 2021 को जो दैनिक भास्कर में विज्ञापन आया था, उसके संदर्भ में किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देंगे जो खाली जगह है उसमें। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर। कैंडिडेचर का मतलब होता है बच्चों प्रार्थी के रूप में, एक प्रार्थनावाचक, प्रार्थनावाचक मतलब होता है जो प्रार्थना करने वाला। सबमिट यानी समर्पित करना। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट। मैं इस बोलो, कुछ बोल रहे हो? आजाद, अर्जुन, सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, ये क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू, आगे सर लास्ट में। I promise to serve, SERVE, serve your concern, CONCERN, concern with the assets, ASSETS, assets। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि I want to submit my candidature for the same post, कि मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। The following is a brief, following यानी निम्नलिखित, is a brief description। brief का मतलब होता है संक्षिप्त, description का मतलब होता है विवरण। संक्षिप्त विवरण है of my qualification and education, मेरी शिक्षा और योग्यता।